क्या महाराष्ट्र में बागी बिगाड़ेंगे दलों का खेल? क्योंकि नामांकन खत्म होने के बाद कई बागी निर्दलीय मैदान में उतर गए। इनमें अहम है बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, जो कि बोरीवली से मैदान में है। टिकट ना मिलने से शेट्टी नाराज हैं। शेट्टी का यह आरोप है कि बीजेपी लगातार बोरीवली से बाहरी उम्मीदवारों को उतार रही है। बागियों में दूसरा अहम नाम है पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा का। स्वीकृति शर्मा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुई थी। अंधेरी ईस्ट से उनकी टिकट की दावेदारी थी, लेकिन बीजेपी के विरोध में शिवसेना ने उनका टिकट ही काट दिया। उमरेड सीट पर शिवसेना शिंदे को बगावत का सामना करना पड़ा। राजू परवे यहां से अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उतर गए। कोई टिकट मांगा नहीं था और मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। मैं इस बात से सहमत भी हूं कि पार्टी ने संजय उपाध्याय का नाम का घोषणा करके संजय का सम्मान किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि बाहर का उम्मीदवार ने कहीं पर भी जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस मत से भी मैं नहीं हूं। पार्टी ने करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट को अगर पार्टी चाहती है कि कॉर्पोरेशन में भेजना है, विधानसभा में भेजना है, लोकसभा में भेजना है, तो इस प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन आप बार बार एक ही जगह पर करो, इसके खिलाफ में मैं हूं। ये चौथी बार हो रहा है। विनोद तावड़े जी आए, सुनील राणे जी आए, पीयूष गोयल जी आए और अब संजय उपाध्याय जी, ये चौथी बार आ रहे। और मैं ये निर्णय अभी इसलिए भी कर रहा हूं कि ये सारा होने के बाद में फिर पार्टी में भी कुछ इस प्रकार के लोग हैं, वो बाद में कार्यकर्ताओं को, जनता को भड़काने का काम करते हैं। सब गोपाल शेट्टी करता है करके, तो ये नए मैं कर रहा हूं, ये भी बताने के लिए मैं ये निर्णय कर रहा हूं। उन्होंने हमें वादा किया था, लेकिन हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। राजनीति है, उसमें उठापटक होती रहती है, आगे पीछे होता रहता है। उनसे हमें बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है। लेकिन हमारी लड़ाई मोर्जी पटेल से है, जो कि एक भ्रष्ट इंसान है। वो पूरी अंधेरी बेच खाया है और कोई भी उसको पसंद भी नहीं करता है। लड़ाई हमारी उसके साथ में। तो नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। नेताओं के दावों और वादों का दौर अब शुरू हो गया है। आपको दिखाते हैं मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री साहब स्वयं चाहते हैं कि वर्ली में सबसे आम लोग उनको न्याय मिले। ये कोई नकारात्मक कैंपेन हम नहीं करने जा रहे हैं, एक सकारात्मक कैंपेन विकास के आधार पर लड़ने जा रहे हैं। ये पर्सनल कोई बैटल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि वर्लीकरों को, मुंबईकरों को और महाराष्ट्र में आम लोगों को जिताना। जनता का प्रतिनिधित्व करना हमारा एक ध्येय है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों की सेवा पूरी ताकत के साथ कैसे की जाए, ये हम चाहते हैं। अब हम लोकसभा में जाएं या विधानसभा में जाएं, अंततः आपका उद्देश्य क्या है? राजकीय जीवन का, लोगों का काम करना। तो किसी भी मंच पे जाकर के बैठ करके लोगों का काम कैसे किया जाए, लोगों की तकलीफें कैसे दूर की जाए, इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और आज हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने और महायुति के सभी नेताओं ने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक आदेश दिया है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि दिंडोशी के लोगों का पूरा विश्वास जीत करके विधानसभा आऊंगा और दिंडोशी के लोगों का जबरदस्त विकास करूंगा।